साथियों जय जोहार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित उस पवित्र धरती पर जिसे आदिवासी समाज अपनी शौर्य गाथा का प्रतीक मानता है, मानगढ़ धाम। यह वही जगह है जहां 1913 में अंग्रेजी हुकूमत ने निर्दोष आदिवासियों पर गोलियां बरसाई और हजारों आदिवासी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा और गुजरात के संतरामपुर जिले की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है। यह जगह आज आदिवासी समाज के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा भील आदिवासी संत गौदिया गोविंद गुरु जी को नमन करने आते हैं। मानगढ़ केवल इतिहास नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक है। वह आंदोलन जिसने आदिवासियों को शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़ा किया। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने, आदिवासियों को नशे और झगड़ों से बचाने और उन्हें एकजुट करने का संकल्प लिया। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित किया, उन्हें शिक्षा, स्वच्छता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। उन्होंने समसभा नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें आदिवासियों को शपथ दिलाई जाती थी कि वे शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। उनका संदेश साफ था, आदिवासी उठो, जागो, अन्याय के खिलाफ लड़ो और अपनी संस्कृति पर गर्व करो। 20वीं सदी की शुरुआत में आदिवासियों पर जमींदारों और अंग्रेजों का भारी शोषण था। उनसे जबरन कर वसूला जाता था, खेत छीन लिए जाते थे और मेहनताने के बदले अत्याचार किए जाते थे। गोविंद गुरु ने इस शोषण के खिलाफ आदिवासियों को संगठित कर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर बड़ा सम्मेलन बुलाया। नवंबर 1913 में हजारों आदिवासी परिवार यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अंग्रेजों और जागीरदारों के अन्याय को नहीं सहेंगे। यह देख अंग्रेज सरकार और राजाओं को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि यह आंदोलन आज़ादी का बड़ा रूप ले लेगा। 17 नवंबर 1913 का वह काला दिन, हजारों आदिवासी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र थे। वे नाच गान और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। तभी अंग्रेजी सेना और रियासतों की फौज ने चारों ओर से पहाड़ी को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के निर्दोष आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। आंखों के सामने खून की नदी बह गई। कहा जाता है कि लगभग 1500 से 2000 आदिवासी वहीं के वहीं शहीद हो गए। यह घटना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहारों में से एक था, लेकिन लंबे समय तक इसे इतिहास की किताबों में वह स्थान नहीं मिला जो जलियांवाला बाग को मिला। गुरु गोविंद को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाद में रिहा होने के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। मानगढ़ केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि शौर्य की गाथा है। यहाँ शहीद हुए आदिवासी वीरों ने यह दिखा दिया कि स्वतंत्रता केवल शहरों के लोगों की नहीं बल्कि जंगल पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों की भी चाह थी। इसी कारण मानगढ़ धाम को आदिवासियों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। आज भी यहाँ लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और अपने शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। काफ़ी लंबे संघर्ष और मांग के बाद भारत सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। आज यहाँ शहीद स्मारक बना है, जहाँ आदिवासी समाज अपनी एकता और बलिदान को याद करता है। यहाँ हर साल 17 नवंबर को बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों, मानगढ़ का इतिहास हमें सिखाता है कि आज़ादी केवल बड़े नेताओं की देन नहीं थी, बल्कि इसमें उन गुमनाम आदिवासियों का भी योगदान है जिनकी कुर्बानियां अक्सर भुला दी गई। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के आदिवासी वीरों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाने की नींव रखी। तो आइए हम सब मानगढ़ के शहीदों को नमन करें और उनकी गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। साथियों, हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय आदिवासी समाज।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।